सोचो, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी इंसान तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करे। जब तुम बोलो तो तुम्हारी हर बात में ऐसा वजन हो कि सामने वाला खुद शांत हो जाए, खुद तुम्हें ध्यान से सुने, क्योंकि उसे महसूस हो कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। सोचो, जब तुम किसी से बात करो तो वो तुम्हें इग्नोर करने की सोच भी न पाए, क्योंकि तुम्हारा हर शब्द, हर हाव भाव खुद एक ताकत बन जाए। यही असली पावर है, जब बिना चिल्लाए, बिना दिखावे के लोग तुम्हें खुद ब खुद सीरियसली लेने लगे। और आज मैं शिव प्रताप तुम्हें बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन में ताकतवर बनने के वो तरीके जिनसे लोग तुम्हें सुनेंगे, कभी इग्नोर नहीं करेंगे, तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, और जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद होगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बोलना है, कब बोलना है और किस तरह से बोलना है कि सामने वाला तुम्हारे शब्दों के आगे रुक जाए। अगर तुमने इसे सही से समझ लिया तो तुम सिर्फ बात नहीं करोगे, तुम हर बातचीत में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, बी काम इन एनी सिचुएशन। सुनो, अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करें, तो सबसे पहला कदम यह है कि तुम शांत रहना सीखो। हर हालात में शांत रहो। हाँ, तुम्हें सुनने में आसान लगता है, पर यही तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे खतरनाक ताकत बन जाती है, क्योंकि जब तुम किसी भी स्थिति में बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए ठहरे होते हो तो लोगों के दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा होती है, ये बंदा इतना शांत कैसे है, और उसी जिज्ञासा से तुम्हारा दबदबा शुरू होता है। तुम उन्हें डराकर नहीं, अपने काबू से जीतते हो। बार बार गुस्सा दिखाना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, बेकार के मजाकों पर हंसना, ये सब कमजोर लोगों की निशानी है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को लगाम पर रखता है वह किसी भी माहौल को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारी हरकतों से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, और जब अर्थ नहीं मिलता तो तुम पर ध्यान बढ़ता है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात पर जवाब दो। शांति का सही इस्तेमाल तुम्हें ताकत देगी। याद रखो, यह सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि लोगों के सोचने के तरीके को बदलने का आसान तरीका है, और यही तुम्हें असली नियंत्रण और सम्मान दिलाएगा। जब तुम शांत रहते हो तो लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है, क्योंकि वो तुम्हारी लिमिट नहीं समझ पाते, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये अंदाजा नहीं लगा पाते, और यही चीज उन्हें असहज करती है। जब तुम बिना कुछ बोले बस लोगों को ध्यान से देखते हो और फिर हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाते हो, तो तुम उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ देते हो। वो तुम्हें कभी हल्के में लेने की गलती नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी ताकत बन जाती है। असली दबदबा शोर से नहीं, सन्नाटे से आता है। जो आदमी हर स्थिति में अपने अंदर के तूफान को संभाल सकता है वही सच में खतरनाक होता है। इसलिए हर बार जब तुम्हें लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं या सामने वाला तुम्हें उकसा रहा है, तो खुद को रोक लो, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो अपने ऊपर काबू रखता है, और वही सबसे ताकतवर इंसान होता है। नंबर 2, टॉक लेस। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लें, तो सबसे पहले अपनी जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत खत्म करो। जरूरी हो तभी बोलो, वरना चुप रहो, क्योंकि हर शब्द की कीमत उसकी कमी से बढ़ती है। जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं वो अपनी रहस्यमयता खुद मिटा देते हैं। उनके शब्दों की कोई अहमियत नहीं बचती। लेकिन जो आदमी कम बोलता है उसकी हर बात भारी लगती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब वो बोलता है तो कुछ मतलब का होता है। जब तुम सिर्फ जरूरी समय पर बोलते हो तो तुम्हारी हर लाइन लोगों के कानों में गूंजती है। वो तुम्हारे हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग करती है, तुम्हें सम्मान और ताकत देती है, क्योंकि इस दुनिया में वो ही इंसान असली असर छोड़ता है जो बोलने से ज्यादा सुनना जानता है। इसलिए अपनी जुबान को हथियार की तरह इस्तेमाल करो, कम, सटीक और सही वक्त पर। तभी तुम्हारे शब्दों में वो ताकत होगी जो भीड़ को चुप करा दे। कम बोलने का असर सीधा और तेज होता है। जितना कम तुम अपना खुलासा करोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और वहीं से तुम्हारा मानसिक नियंत्रण शुरू होगा। जब बाकी सब शोर मचा रहे हों और तुम सिर्फ सामने वालों को नजर रखते हुए चुप रहकर चीजों को नोट कर रहे हो, तो लोग तुम्हें अपने से ऊपर समझने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उनके दिमाग में जगह बना लेती है। सच कहूं तो जो हर बात पर अपनी राय दे देता है वो खुद को सस्ता और आम इंसान बना लेता है। उसकी बातों का वजन नहीं रहता। इसलिए तुम्हें करना वही चाहिए जो असर देता है। पहले अपनी बातें बांध कर रखो, हर चीज का खुलासा मत करो। यह मानसिक रणनीति लोगों को तुम्हारे इरादों पर अनुमान लगाना मुश्किल कर देती है। दूसरे, देखते रहो और सब कुछ समझो। तुम्हारी निगाहें और शांत मुस्कान ही असल हथियार हैं। लोग उससे अंदर का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और तुम्हें कम आंकना छोड़ देते हैं। और बोलो केवल उस वक्त जब तुम्हारे शब्दों का वास्तविक मतलब हो। हर लाइन को सोच समझ कर निकालो, क्योंकि कमी ही शब्दों की कीमत बढ़ाती है। और याद रखो कि दबदबा आवाज से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से बनता है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा समझो, और जो भी कहो उतना ही कहो कि सामने वाला ठहर जाए और तुम्हारी बात याद रखे। नंबर 3, ऑब्जर्व मोर।
ज्यादातर लोग बस बोलने में इतने उलझे रहते हैं कि सामने वाले को सुनना और देखना ही भूल जाते हैं, और यहीं वो अपनी सबसे बड़ी ताकत गंवा देते हैं। लेकिन जो आदमी चुप रहकर लोगों को ध्यान से देखता है, उनके हाव भाव, बोलने के तरीके और छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करता है, वही असली खेल समझता है। जब तुम किसी की बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा और प्रतिक्रिया को गौर से देखना शुरू करते हो तो तुम उसकी असली सोच तक पहुंच जाते हो। कौन सच में आत्मविश्वासी है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन डर में है और कौन चालाकी खेल रहा है। और जब तुम किसी को समझ जाते हो तो बिना कुछ कहे ही उस पर मानसिक पकड़ बना लेते हो। याद रखो, ताकत हमेशा बोलने से नहीं, समझने से आती है। इसलिए हर जगह पहले सुनो, फिर देखो और सबसे आखिर में बोलो, क्योंकि शब्द कभी भी बोले जा सकते हैं, लेकिन जो पल तुम्हारी नजरों से निकल गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारी नजर जितनी गहरी होगी, तुम्हारा असर उतना ही बड़ा होगा। ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखना तुम्हारी सबसे खतरनाक कला है, क्योंकि ये तुम्हें वो ताकत देती है जो किसी और के पास नहीं होती। जब तुम हर चीज को बारीकी से देखना सीख जाते हो, लोगों का बर्ताव, उनके चेहरे की हल्की सी हरकत, उनकी बातों का असली मतलब, तब तुम किसी के जाल में नहीं फंसते, बल्कि वही बन जाते हो जो दूसरों को जाल में फंसाता है। लोग समझते हैं कि तुम शांत हो, लेकिन असल में तुम हर पल सब कुछ गिन रहे होते हो। हर चेहरा, हर इरादा, हर झूठ तुम्हारी नजरों से गुजर रहा होता है। यही तुम्हारी खामोश ताकत है। बिना कुछ बोले सब समझ जाना। जितना ज्यादा तुम देखोगे, उतना कम तुमसे गलती होगी और उतना ही गहरा असर तुम्हारी मौजूदगी का पड़ेगा, क्योंकि असली खेल हमेशा उन्हीं के हाथ में रहता है जो जुबान नहीं, आंखों से सोचते हैं। याद रखो, दुनिया उन लोगों की नहीं है जो जोर से बोलते हैं, बल्कि उन लोगों की है जो खेल को समझते हैं, और वो तुम तभी बनोगे जब बोलने से पहले देखना सीखोगे। नंबर 4, शो रिस्पेक्ट। सुनो, दूसरों को इज्जत देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तुम्हारी समझदारी और खुद पर काबू की सबसे बड़ी निशानी है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से इज्जत देते हो, उसकी बात पूरी तरह सुनते हो, उसकी कीमत को मानते हो, तो तुम एक ऐसी ताकत दिखाते हो जो बिना बोले भी असर छोड़ती है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए करो। असली ताकत उसी में होती है जो दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि उठाकर अपनी जगह बनाता है। याद रखो, इज्जत देना सिर झुकाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि तुम्हें खुद की ऊंचाई पर भरोसा है। दुनिया हमेशा उसी को मानती है जो दूसरों को सम्मान देकर भी अपने स्तर को बरकरार रखता है, क्योंकि यही असली ताकत और असली क्लास होती है। रिस्पेक्ट का असर सिर्फ अच्छा लगने तक सीमित नहीं होता, ये तो सीधा लोगों के दिमाग पर काम करता है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से महत्व देते हो, उसकी बातों और मौजूदगी की कदर करते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे प्रभाव में आने लगता है। बिना तुम्हारे बोले ही तुम उसे अहंकार से नहीं बल्कि सम्मान से जीतते हो, और यही असली नियंत्रण का सबसे महीन तरीका है। यहाँ तुम सामने वाले को झुकाते नहीं, बल्कि वो खुद तुम्हारे लिए जगह छोड़ देता है, क्योंकि उसे तुम्हारी सोच और रवैया दोनों सच्चे लगते हैं। याद रखो, बेइज्जती से तुम लोगों में डर तो भर सकते हो, लेकिन वो डर वक्त के साथ मिट जाता है। पर जब तुम सम्मान देते हो तो वहाँ नफरत नहीं, वफादारी पैदा होती है। और जो इंसान लोगों की वफादारी से चलता है, उसकी ताकत सिर्फ पल भर की नहीं होती, वो सालों तक असर छोड़ती है। इसलिए दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाना सीखो, क्योंकि असली दबदबा वही होता है जहाँ लोग तुम्हें मजबूरी में नहीं, दिल से मानते हैं। नंबर 5, बिल्ड मिस्ट्री। कभी गौर किया है कि जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, अपने हर प्लान और हर कदम का ढोल पीटते हैं, वे ज्यादातर वही होते हैं जो जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो चुप रहते हैं, वे मैदान पलट देते हैं, क्योंकि उनकी खामोशी ही उनका असली हथियार होती है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपने बारे में कुछ मत खोलो, न तुम क्या करते हो बताओ, न तुम्हारे गोल्स का खुलासा करो, न ही अपनी कमजोरियां या ताकतें इधर उधर फैलाओ। लोगों से बात करते वक्त एक मिस्ट्री बनकर रहो। जितना कम तुम अपने बारे में बताते हो, उतना ज्यादा उनकी जिज्ञासा और असमंजस बढ़ता है। रहस्य ही तुम्हें सुरक्षित रखता है, रहस्य ही तुम्हें ताकत देता है। इसलिए बोलो तभी जब जरूरत हो, और जब बोलो तो भी सिर्फ वही बताओ जो सामने वाले को असर करने के लिए पर्याप्त हो, बाकी सब भीतर ही रखो। और जब तुम ऐसा करते हो, चुपचाप काम करते हुए अपना रास्ता बनाते हो, और लोगों के सामने अपना पूरा चेहरा नहीं खोलते, तो सामने वाला तुम्हें समझ ही नहीं पाता। वह तुम्हारी औकात का अंदाजा नहीं लगा पाता, वह नहीं जान पाता कि तुम अगले पल क्या करोगे। यही अनिश्चितता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फायदा बन जाती है, क्योंकि जो इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं होता, उसे लोग हल्के में नहीं लेते। वे तुम्हें ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर पाते और अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर पाते, और इस असमंजस में तुम्हारी साइलेंट डोमिनेंस बनती है। जब कोई तुम्हें परख नहीं पाता तो वह तुम्हारे साथ सावधानी से पेश आता है। वही सावधानी तुम्हें रिस्पेक्ट, कंट्रोल और लंबे समय तक चलने वाली पावर दे देती है। नंबर 6, मेक आई कॉन्टैक्ट। नजरें वो काम करती हैं जो लफ्ज नहीं कर पाते, इसलिए जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखकर ही बात करो। इधर उधर या नीचे देखकर कभी बात मत करना। जब तुम किसी की आंखों में सीधे देखते हो, सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम उसे पढ़ रहे हो या परख रहे हो, और यही तुम्हारा खामोश दबदबा बन जाता है। जो आदमी नजरों से भागता है वो अपनी कमजोरी दिखाता है, लेकिन जो आंखों में ठहर कर देखता है वो बिना बोले अपना आत्मविश्वास और काबू भेज देता है। इसलिए आंखों का सही इस्तेमाल सीखो, घूरना नहीं, पर ठंडी, स्थिर और पढ़ने वाली
नजर रखो ताकि सामने वाला अस्थिर हो जाए और तुम उसे बिना आवाज के ही काबू में कर सको। ये दिखावा नहीं, एक सीधी रणनीति है। अपनी नजरें हथियार बनाओ और शब्दों से पहले ही अपना प्रभाव कायम कर लो। आई कांटेक्ट यानी आंखों का संपर्क, ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक सीधा असर डालने वाला हथियार है। क्योंकि जब तुम बोलते वक्त अपनी नजरें स्थिर रख पाते हो तो तुम सामने वाले को ये दिखा देते हो कि तुम्हारा काबू तुम्हारे भावनाओं और ऊर्जा दोनों पर है। उस पल में सामने वाला तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी आंखें बिना बोले ही आदेश देती हैं और वो धीरे धीरे तुम्हारे प्रभाव में आने लगता है। तुम्हारी नजरें जितनी शांत और गहरी होंगी उतनी ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी भारी लगेगी। इसलिए अगली बार जब किसी से बात करो, आंखें झुकाना या इधर उधर देखना बंद करो। बस अपनी नजरें टिकाए रखो, शांत रहो लेकिन भीतर से तीखे रहो। क्योंकि जिसने आंखों से नियंत्रण दिखाना सीख लिया उसे अपनी ताकत साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ देखकर अपनी जगह बना लेता है और सामने वाला महसूस करता है कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा है जो खुद पर पूरा काबू रखता है। नंबर 7, थिंक बिफोर स्पीकिंग। कभी गौर किया है जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वही सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि जो बिना सोचे बोलता है वो अपने ही शब्दों से खुद को कमजोर कर देता है। हर वाक्य से पहले थोड़ा रुकना, सोचना और समझना, यही समझदार इंसान की पहचान होती है। जब तुम बोलने से पहले सोचते हो तो तुम दुनिया को एक साफ संदेश भेजते हो कि तुम अपनी जुबान के नहीं अपनी सोच के गुलाम हो। तुम्हारे पास नियंत्रण है। जो इंसान भावनाओं में बहकर बोल देता है वो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन जो हर बात गिनकर सोचकर बोलता है वो रहस्यमय और खतरनाक बन जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कब और क्या कहेगा। इसलिए अगली बार जब बोलने का मन करे तुरंत मत बोलो, एक पल रुक जाओ, क्योंकि वही पल तुम्हारी ताकत है। उस ठहराव में तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा नियंत्रण और तुम्हारी असली बुद्धिमत्ता झलकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा असर उसी की बातों का होता है जो हर शब्द सोचकर बोलता है, क्योंकि उसकी खामोशी भी वजन रखती है। सोच समझकर बोलने का असर सीधे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं रहते, वे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। लोग याद रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आदमी हर शब्द तौलकर बोलता है। इससे तुम्हारी इज्जत और असर दोनों बढ़ते हैं। याद रखो, हर जगह जोर शोर से बोलना जरूरी नहीं, मगर सटीक और सोच समझकर बोलना होना चाहिए। जितना कम पर समझदारी से बोलोगे उतना ही हर शब्द तुम्हारे हाथ में कमान की तरह काम करेगा। इसलिए कम बोलो, पर जब बोलो तो ऐसा बोलो कि तुम्हारी चुप्पी भी आवाज बनाकर गूंज उठे। दोस्तों, जब तुम सोचकर और शांत तरीके से बात करोगे तो कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। सामने वाला तुम्हारी इज्जत करेगा, चाहे तुम उससे छोटे ही क्यों ना हो। दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो बिना गुस्सा किए अपनी बात समझा देता है। यही तुम्हारी असली ताकत बनेगी। जब इस तरह रहकर बोलोगे तो लोग तुम्हें देखकर खुद संभल कर बात करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये बंदा अलग है। मुझे उम्मीद है कि तुम इन सभी रूल्स को बात करते समय अपने ऊपर लागू करोगे। और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार रहो अगली धमाकेदार वीडियो के लिए। हर हर महादेव।